बाद में नंबर नहीं आते तो क्या करे आदमी। चलिए छोड़िए। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि मैं वो होता है ना कि चक्कर खा गिर जाऊं, चक्कर खा गिर जाऊं पढ़ा पढ़ा के। बच्चा बोलेगा यार कुछ नहीं पढ़ाया। बच्चा का सिंपल सी बात यह है, नियम ये बोलता है अच्छे बच्चों को फिल्टर करो, बाकी सबको रहने दो, वो अपना बिल्कुल साइड में कर दो उनको। इसी तो कोचिंग वाले का डायलॉग होता है, रैंक और रैंकर होते हैं और बैंकर होते हैं। एक रैंकर बैच होता है और एक बैंकर बैच होता है। तो ये तो फैक्ट है। अब जो बच्चों ने कंप्लीट कर लिया अपना पूरा का पूरा, बॉयज़ लगभग नहीं किए हैं, मैं जानता हूँ बॉयज़ ने लगभग नहीं किया है, बॉयज़ ने। अब बॉयज़ में आप देख ही रहे हो ऊपर से नंबर कितने आते हैं। अनुराग क्या है एक नंबर, एक अभिषेक आता है बीच में आता है, बाकी लोग कहाँ दिखते हैं। बाकी लोग तो साफ हो जाते हैं, नीचे गुल हो जाते हैं। एक बच्चा वो बैठता है पीछे, कहना उसका सुमित, वो थोड़ा सा ठीक है। बाकी लोग, ये लोग तो ऐसे, इनको तो पढ़ने से नफरत ही है। चलो देखो क्वेश्चन देखें। मैं तो ये देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ खाली टाइम पे रहता है तो मैं नोटिस करता हूँ कि यार ये तो टाइम पास कर रहा है। तो पढ़ने वाला स्टूडेंट अलग कैटेगरी होता है, वो अलग टाइप का, अपना काम पे ध्यान देता है। वो इस पॉलिटिक्स ये वो फालतू चीज़ों में उसका फोकस ही नहीं रहता, कोई फालतू फोकस। वो कहाँ करता अपना, मेरा कल का काम इतना कंप्लीट बचा नहीं है, ये है कंप्लीट करना, ये करना, वो करना, इसका माइंड यहाँ रहता है। मोहल्ले से मतलब उसको नहीं होता क्या क्या दुनिया में हो रहा है, और पक्का रैंक आती है उसकी। आप एंडिंग में देख लीजिएगा ना, आप 11th में है ना, आप देख लीजिएगा 12th पहुँचते पहुँचते तो 4-5 बच्चे और थोड़ा सा और जिसमें है और ऊपर आ जाएंगे, बाकी लोग 300-400 नंबर में अटके रहेंगे। ऐसा नहीं कि ड्रॉप में बहुत नंबर उनके आने चले जाएंगे, 2 साल बाद नहीं आएंगे, क्योंकि आपके अंदर की भावना नहीं है पढ़ने की, होती ना अंदर की भावना। वो 300-400 हर साल आएंगे, हर साल 2 बार ड्रॉप लेंगे, 4 बार ड्रॉप लेंगे, 5 बार ड्रॉप लेंगे, पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, खत्म काम। जो बच्चा ड्रॉप ले रहा है, मैं नहीं कह रहा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 200 लाते हैं फिर डायरेक्ट 650 पे आते हैं, लेकिन वो कौन से जो अपने आप को पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ सैटरडे क्लास रगड़ रहे हो, छुट्टी में रगड़ रहे हो, एक्स्ट्रा लेकर रगड़ भाई, नहीं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाते रहो बच्चों को, तो क्या चाहिए आपको। देखें, देखो 24 लिखा है, अ टॉट स्ट्रिंग एट बोथ एंड्स वाइब्रेट्स इन इट्स nth ओवरटोन। कौन सा, देखो nth ओवरटोन, ध्यान दो, ये दोनों कोने पर क्या है, बंधा हुआ है, बोलो है ना, nth ओवरटोन। आप जानते हो क्या होता है, अगर उसने बोला है कि nth, बोलो बेटा, राइटिंग में बेकार है ना मेरी, ओवरटोन, बताओ क्या होता है तब। पक्का है कि n+1th हार्मोनिक होगा, एक ज़्यादा होता है हमेशा, ठीक है। ये कौन सा वाला होगा, ये क्या होगा बेटा, ये हार्मोनिक या मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। बोलो क्लियर है क्या, आगे पढ़ते हैं। और टॉट स्ट्रिंग एट बोथ एंड्स वाइब्रेट्स इन इट्स nth ओवरटोन, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड इज फाउंड टू बी कितना, d। मुझे तो जब ये ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे है, तो ये क्या, अब बताओ, ये नोड है और ये क्या है, एंटी नोड, बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/4। उसने बोला ये d के बराबर है, बोलो हाँ है ना, आगे चलते हैं। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l, कह रहा है स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो l मान लो, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी मान लो, l मान लो। आगे देखिएगा, कह रहा है देन, तो कह रहा है कि l d और n में क्या बताओ, रिलेशन बता दो, मतलब l इक्वल टू क्या होगा, बोलो हाँ है ना। अब थोड़ा यहाँ दिमाग लगाओ, यहीं से बोलो, अभी बताओ, 1 मिनट, अभी बताया था कुछ, बोलो यस, अभी बताया था यार, अभी बताया था फॉर्मूला। ये देखो,
ये ऐसे है, ये ऐसे, बोलो हाँ है ना। ये कितना है λ/2, तो इसमें स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी λ/2, ये तो होती है। फिर दूसरे वाले में क्या आती है, जब ऐसे कसा होता है तो ऐसे, सेकेंड मोड में क्या होता है, ऐसे बनता है। अरे बोलो यार ये पूरा कितना, आई थिंक 2λ/2, ये L हो गया, बोलो हाँ है ना। तो L में क्या आता है बताइए फॉर्मूला, तो L इक्वल टू क्या आता है बताइए, यहाँ 1 है तो क्या जाएगा n इंटू λ/2, नहीं आया। उसने हमको क्या देख, बात समझ में आई यहाँ पे, यहाँ तक बोलो क्लियर है क्या, नहीं आई। अब बताओ, आप बताओ, खुद बताओ अब n, अब बताओ ये हुआ। उसने जो n है उसे क्या लिख के दिया है n+1th, ये फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड, यहाँ कौन सा मोड है, बोलो हाँ। यहाँ पर क्या जाएगा, जहाँ n है वहाँ पर क्या जाएगा n+1th, नहीं आ रहा क्या, और यहाँ पर क्या जाएगा λ/2, नहीं समझ में आया क्या। अब बताओ क्या होगा, L इक्वल टू n+1th, λ/2 क्या है, λ/2 नहीं है, λ/4 है। तो ये बताइए λ/2 कितना हो गया 2D, यानी λ/2 क्या हो जाएगा 2D, आंसर आ गया, खत्म। हो गया, बात समझ में आई कि नहीं रही पहले। कोशिश करिए फॉर्मूला याद हो जाए तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा आपका। आप कभी उसका देखिए, ये जो मैं टेस्ट सीरीज हो रहा है, फुल रिजल्ट, फुल, जो 12th के बच्चे हैं, जो ड्रॉपर्स के बच्चे हैं, पता करिए कितने के 600 प्लस है। 12th में शायद 3 या 4 बच्चे हैं या 5 है शायद जो 12th रेगुलर के हैं, तो 600 क्रॉस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं कटक जा रहे हैं। टाइम की प्रॉब्लम है, नॉलेज तो बहुत को है, टाइम के, मगर टाइम के खेल करना पड़ेगा ना। और जो 2 साल 3 साल ड्रॉप लेके बैठे हुए हैं उनका चेक करिए, वो उसमें है बस। तो कौन है जो लगातार मेहनत करेगा, जो लगातार प्रैक्टिस करेगा, फॉर्मूला बिल्कुल को रटा रहे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेगा, समझ के करेगा, डायग्राम देखते याद, जूलॉजी बॉटनी डायग्राम देखते ही उसको याद आ जाए कि हाँ इसमें ये चीज़ें पूछ रहा है, ये घुमा रहा है, केमिस्ट्री के, वो डॉक्टर तो उसी को बनने का अधिकार ही है, उसी को बनने का अधिकार है। सबको डॉक्टर बनने का अधिकार ही नहीं है। देखिए मेरा बस चले तो मैं तो कहूँ सीधे से बात, वो हटा दो, कौन ओबीसी, कौन एसटी, कौन एसटी, सब हटा दो, आओ अब बताओ तुम्हारे में कितनी योग्यता है। फिर देखो साफ हो जाएंगे लोग। लेकिन भाई साहब जो डॉक्टर बन के निकलेंगे ना वाले, क्या डॉक्टर होंगे वो, क्वालिटी वाले डॉक्टर नहीं, गधे गधे पहुंच जा रहे हैं। देखो 25, ध्यान से, 2 यूनिफॉर्म स्ट्रेच्ड strings A and B made of steel are vibrating under the same tension। रुको पहले, सेम टेंशन यानी 2 हैं, रुको पहले, रुको, 2 स्ट्रिंग है A और B, दोनों में टेंशन की वैल्यू क्या है सेम। आगे, इफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ A इज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ B, मतलब कि इसका देखिए, इसका फर्स्ट ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी और इसका कौन सा है सेकेंड, बी वाले की सेकेंड
ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, इक्वल है। क्लियर है क्या? इफ द रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, मतलब इसका जो रेडियस है, इसका, एक मिनट, रेडियस, ठीक है, इसको मैं आर ए बोल दूंगा और इसको आर बी बोल दूंगा। उसने बोला है कि जो आर ए है वो 2 टाइम्स ऑफ आर बी है। बाकी समझा रहा हूं। कह रहे हैं द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स इज, इसकी जो स्ट्रिंग, इस वाले केस में जो स्ट्रिंग की लेंथ है, इस वाले केस में जो स्ट्रिंग की लेंथ है, उसका रेशियो क्या है। फिर से क्वेश्चन रीड करता हूं। 2 यूनिफॉर्म स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग्स ए एंड बी मेड ऑफ स्टील, मतलब कि दोनों सेम वायर के बने हैं, सेम मटेरियल के बने हैं, मतलब दोनों की डेंसिटी सेम है, आर वाइब्रेटिंग अंडर द सेम टेंशन इफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए इज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ बी एंड इफ द रेडियस ऑफ ए, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है, रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, करे द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स इज। अब सुनो, अब क्वेश्चन को और अच्छे से करते हैं। देखो, दो हैं, एक का नाम ए रख दिया, एक का नाम बी रख दिया। मान लेते हैं इसमें जो स्ट्रिंग है, मैं से बना दूं स्ट्रिंग ऐसे हल्का समझाने के हिसाब से, ये तो जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है जिसको अपन एल बोलते हैं, तो पहले वाले केस में उसको अपन एल ए बोल देते हैं, दूसरे वाले केस में स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको अपन क्या बोल देते हैं, एल बी बोल देते हैं। एग्री? ये क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका जो ए है, A1 बोल दो या ए बोल दो, ये तो ये गड़बड़ा जाएगा, नहीं स्मॉल ए कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ए कर लो, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई ये हो जाएगा आर ए का स्क्वायर। समझिए बात को आराम से। इसमें जो है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला हो गया उसको ए बी बोल दो, पाई बोलो क्या हो जाएगा, आर बी स्क्वायर। समझते हैं, पहले समझते हैं, बोलो हाँ है ना। उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि जो आर ए है वो 2 टाइम्स ऑफ आर बी है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां रिप्लेस कर लेंगे उसको। एग्री? नहीं आया? दोनों में क्या बोला है उसने, टेंशन सेम है, मतलब कि टी ए का टेंशन भी टी है और टी बी का टेंशन भी टी है। टी ए का टेंशन भी क्या है, टी है, और टी बी का टेंशन भी क्या है, टी है। एग्री है क्या? और इसमें कौन सा है ओवरटोन, इसके फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी और इसके सेकेंड बोलो ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है, इक्वल है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्वेश्चन रीड कर लो। बताना है कि दोनों की लेंथ का रेशियो क्या होगा। क्लियर है क्या? पहले बात करते हैं, रुके आराम से बेटा, चलो ये बताओ एफ का फॉर्मूला क्या होता है। बोलो ऐसे, एन नहीं, एन बाई 2l, एन बाई लैम्डा होता है ना, ऐसे बोलते हो। एन क्या होता था, एफ क्या होता है, वी बाई लैम्डा, वी बाई लैम्डा, और लैम्डा कितना होता है, ऐसे अगर nth में आ जाए तो n बाई 2l और v, ये तो आता है मेरे हिसाब से, सही बोल रहा हूं। अब बताओ ये n हो गया। अब बताओ अच्छा n, रुको पहले 2l, ये क्या होता है, t बाई म्यू। अब रुको पहले, रुको, फर्स्ट ओवरटोन की बात आएगी तो n इक्वल टू 2 आएगा, सेकेंड ओवरटोन तो n इक्वल टू 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन सेम है, म्यू के बारे में बात नहीं हो रही है। लेकिन आराम से ये बताइए म्यू होता क्या है, मास अपॉन क्या, लेंथ। तो मास अपॉन लेंथ, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो, वॉल्यूम कितना आएगा, L इंटू पाई आर स्क्वायर बाई L। अब बताओ म्यू क्या आएगा, L से L कट गया, रो पाई आर स्क्वायर। तो क्या इस फॉर्मूले को हम लोग n अपॉन 2l, फिर यहां लिख सकते हैं क्या चीज, बोलिए, t तो रहेगा सेम, कोई दिक्कत है, फिर क्या आ जाएगा, रो पाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, नहीं आया? यस। अब मुझे बताओ, सोचते जाओ यहां पे, ठीक है, अक्कल लगाते जाओ, इधर a उधर b, a का कौन सा,
फर्स्ट ओवरटोन। जहाँ n है वहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं इस फॉर्मूले की बात करूँगा, है ना, कितना आ जाएगा 2/2LA, उसकी लेंथ जो भी होगी। क्या दोनों में टेंशन सेम है, तो इधर कितना आएगा 3, क्यों, सेकेंड ओवरटोन। बोलो क्लियर है क्या, 3/2LB। अब इधर आ जाओ, क्या दोनों में टेंशन सेम है, ठीक है, हो गया, दोनों का डेंसिटी सेम होगा। अरे दोनों स्टील वायर है यार, पहला वायर भी स्टील, दूसरा वायर भी स्टील है, तो डेंसिटी सेम हो गई बेटा। टेंशन सेम तो बोला ही है ना, तो डेंसिटी सेम हुआ, यानी यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा बेटा। ये आ गया पाई, यहाँ आ जाएगा RA², और यहाँ आ जाएगा, बोलो बेटा, पाई और बोलो RB²। सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आई बात, आराम समझिए, दिक्कत थोड़ी है कुछ, ठीक है। देखो मालूम है, इसको डायरेक्ट कोई बच्चे करेंगे, जानते कैसे, देखो आ गया, ये सेम है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, R² बाहर, तो L इंटू क्या बनेगा R, ऊपर क्या आएगा N, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे मालूम है, NLR = कांस्टेंट, खत्म। या n में क्या लगा देंगे इधर 2, खट से डायरेक्ट मारेंगे, पहले पढ़ी बात की नहीं पढ़ी, डायरेक्ट मारेंगे, और मानना चाहिए, अभी नहीं, जब प्रैक्टिस आएगा तो अपने आप यही कर लेंगे, नहीं ठीक है। अब बताओ क्या कट गया, सब देखो 1/LA, सब कट जाएगा, सब सेम ही है, कितना आएगा 1/RA, इधर बोलो, ये 2 बचा है ना, ये 2 बचा हुआ है, ये ना कटा है, 2 से 2 काट दिया है ना अपन ने, तो कितना आ गया 2, यहाँ कितना बचा है 3LB, यहाँ कितना आ जाएगा RB, देख लो गलती तो नहीं है, बोलो। अब बताओ क्या है, RA क्या दिया है 2 टाइम्स ऑफ, रख दो, तो LA यहाँ कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ RB, 3/, बोलो LB RB, बोलो RB से RB कैंसल, 2 से 2 कैंसल, क्या बचा 1/LA, 3/L/3/B, बोलो क्या आएगा, अपने को निकालना था LA/LB, आई थिंक 1/3। एक मिनट, बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, यस, कॉपी कर ले। तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आना चाहिए। क्वेश्चन के समझिए, उसके फॉर्मूले करिए, कैसे क्या कह रहा है, कैसे क्या नहीं कह रहा है। मैं उम्मीद बार बार कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं बार बार करो बेटा, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप अंदर हो, मैं बार बार कह रहा हूं, ये तभी होगा बच्चा जब आपका PYQ एररलेस और मेंस के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल आपके जबान पे चढ़े रहने चाहिए, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, और जियोलॉजी बॉटनी तो है ही, तो है ही। तो आप सपने देखिए एम्स का, गवर्नमेंट कॉलेज का, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, ये नहीं करें मतलब कहीं भी आप घुस जाएं, तो हाँ आपके पास अधिकार है, आप बिल्कुल जाना चाहिए आपको उस जगह पर, और मेहनत करेंगे तो वो आपका अपना अधिकार है।
हो गया? ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, 26 पढ़िए, थोड़ा सा आराम से पढ़िए। 26 को आप पढ़िए, फिर अपन मैं पढ़ाता हूं आपको क्या लिखा हुआ 26। तो 26 को पहले पढ़िए। अब जानते 26 से लेकर जो इधर वाले क्वेश्चन है कहां तक, 50 तक। ठीक है, 50 तक बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत पूरा कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है। ऐसे बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट है, दादा हाथ रहेगी। इससे आपका PYQ कंप्लीट हो चुका है भाई साहब। बस मुझे जो है आपको एक दिन ये एक दिन और पढ़ाना है, क्योंकि सैटरडे का मैं खींचूंगा बीच में। ठीक है, उसके बाद तो साउंड का तो अब इसे ओपन आर्गन पाइप, क्लोज आर्गन पाइप यहाँ सिखा दिया। कौन सा वाला ये सिखा ही रहा हूँ ना, नोड एंटी नोड से मतलब सिखा रहा हूँ, वहाँ ईजी हो गया। बस नेक्स्ट वीक खत्म। मतलब आप नेक्स्ट वीक वो, उसके बाद 15 डेज और जोड़ लीजिए, मतलब बीच में एक्स्ट्रा, अरे वो 15 डेज भी नहीं होने दूंगा मैं, 10 से 12 दिन लिखूंगा, एक्स्ट्रा खींच के बराबर कर लूंगा। 15 डेज मैक्सिमम बोला मैंने, वो भी आराम से, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास खींच दिया तो 10 दिन में बराबर कर दूंगा। हो गया क्या? चल, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले सुनिए ध्यान से। अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग क्लैम्ड एट बोथ एंड्स। ओके, चलो पढ़ते आते हैं पहले। उनका कहना अभी तक तो यह है कि भैया दो देखो स्ट्रिंग है, दोनों एंड पे क्या कसा हुआ है, एंड्स इज वाइब्रेटेड एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी f। किसी फ्रीक्वेंसी f से क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। इनिशियली इट्स वाइब्रेशन फॉर्म्स अ स्टैंडिंग वेव विथ 3 एंटी नोड्स। कितने एंटी नोड्स? 3 एंटी नोड्स। समझो, ये है, समझते हैं पहले। तो ये तो पक्का है ना यार कि ये नोड और नोड बनेगा। बोला स्टार्टिंग कितने 3 क्या बन रहे हैं, 1 2 और 3 एंटी नोड एंड, ये तो पक्का है नोड यहां आएगा एक। सही है क्या? अब इसका मतलब क्या हुआ, ये नोड है तो नोड से गया एक, बोलो है ना, फिर बोलो ये, मुझे लग रहा है कि ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। क्यों? थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। सही बात है क्या? नहीं आया? ठीक है, आगे सुनिएगा। इनिशियली इट्स वाइब्रेशन फॉर्म्स अ स्टैंडिंग वेव विथ 3 एंटी नोड्स। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। ठीक है, रुक जाओ। यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, f है, और टेंशन कितना है, t है। ठीक है, अब सुने ध्यान से। ठीक है, अब टेंशन को धीरे बढ़ाया जा रहा है। मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं आपसे, वो सुनो। जानते क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में? देखो ऐसे है, सुनो ध्यान से। ये ऐसे है, ये ऐसे आ रहा है, ये जा रहा है, यहाँ से क्लैंप पे। देखो ये ऐसे करके मालूम है, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे, ये सोनोमीटर है यहाँ पर, हाँ ऐसे रहता है। इसे मास रखते जाओ, इसे मास रखा हुआ है, एक मास और रख दो, एक मास और रख दो, तो लगातार टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा। इसे सोनोमीटर बोलते हैं। बस इसमें क्या रहता है, सोनोमीटर में ऐसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे करके, ये अभी बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा अभी। बोलो क्लियर है क्या? सिंपल आप याद रखना। ठीक है, ऐसे ही है। तो अभी क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, f है, टेंशन कितना है, t है। ये बात समझ में आएगी, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन चल रहा है इस समय। अब वो टेंशन लगातार कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब वो यहाँ पे लगातार वेट रख रहे हैं, मास रख रहे हैं, तो वेट बढ़ेगा। ठीक है, अब उन्होंने कहा, सुनिए ध्यान से, फिर से पढ़ूंगा। अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स इज वाइब्रेटेड एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी f. इनिशियली इट्स वाइब्रेशन फॉर्म्स अ स्टैंडिंग वेव विथ 3 एंटी नोड्स। खत्म काम। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ग्रेजुअली इंक्रीज अंटिल द नेक्स्ट स्टैंडिंग वेव मोड्स अपीयर। नेक्स्ट
नेक्स्ट कैसे आएगा? फोर्थ, सीधी सी बात यह है कि अब टेंशन को बढ़ा दिया, बोलो हाँ है ना, उसे और दिया, तो अब कौन सा मिल गया अपने को? फोर्थ वाला। नेक्स्ट तो ये हुआ ना, अब बताओ ये ऐसे, अब टेंशन मान लो टी डैश हो गया, ठीक है। करें नेक्स्ट, स्टैंडिंग वेव मोड अपीयर्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल एंड इनिशियल टेंशन इन द स्ट्रिंग? क्या पूछ रहे हैं वो? फाइनल एंड इनिशियल, इनिशियल एंड फाइनल, फाइनल एंड इनिशियल, मतलब टी डैश अपॉन टी पूछ रहे हैं। एग्री? आगे, एज्यूम दैट द स्ट्रिंग मेंटेन द सेम डायमेंशंस थ्रू आउट द टाइटनिंग। अब देखो सर, कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सुनना ध्यान से बेटा, क्या स्ट्रिंग की इस लेंथ पे कोई फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। क्या स्ट्रिंग के इस वाले मास पे कोई फर्क पड़ रहा है? म्यू क्या होता है? मास अपॉन लेंथ। इसकी बात नहीं कर रहे हैं इस समय, यानी यहां से देखा है तो इस पूरे क्वेश्चन में म्यू तो क्या है आपका? सेम, इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्री? अगर मैं आपसे कहूं ये पहला केस है, वी का फॉर्मूला क्या होता है? टी बाई म्यू। टी गड़बड़ खा रहा है, बोलो हाँ है ना, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। चलो अब बताओ, फॉर्मूले की बात करते हैं। बताओ एफ एन इक्वल टू क्या होता है? एफ एन, एन बाई 12, एन बाई 12 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। नहीं होता? ठीक है। इसमें कौन सा है? थर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन। उसमें कौन सा है? अब चलो इसका फंडामेंटल कितना मान लेते हैं अपन? एफ। नहीं आया क्या? एफ मान लेते हैं फंडामेंटल, नहीं एफ नॉट मान लो। फंडामेंटल कौन सा है? एफ नॉट। ये बात समझ में आ रही क्या? नहीं आई? पक्का? ठीक है। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। इसी से किया मेथड को, चेंज किया इसने इसका मेथड को। 26 चेक कर लो एक बार, और कुछ इजी मेथड हो तो और अच्छी बात है। इसी से किया, इसी से किया, इसी से। तो 26 को ध्यान से पढ़ना बेटा। तो हो गया? अब मैं कुछ यहाँ बताऊंगा आपको ताकि बात समझ में आ जाए। एक पॉइंट गड़बड़ खा जाएगा किताब से, बोलूं क्या? चलो बोलूं। अच्छा, सोचने वाली बात क्या है वो सुनो, एक मिनट बैठा हूं। आप जानते हैं कभी कभी इस प्रैक्टिकल को कभी देखेंगे या करेंगे तो समझ क्या आएगा? बताओ सुनो। ट्यूनिंग फोर्क ले लेते हैं ऐसे करके, ऐसे बता रहा हूं, ऐसे ले लेते हैं। बोलो क्लियर है क्या? आप समझाता हूं मैं आपको बात को। सुनो, यहां पर जैसे क्या करते हैं, आप कभी प्रैक्टिकल करोगे तो ट्यूनिंग फोर्क ले लो, ऐसे चिमटा टाइप का ऐसे करके इसमें टच करो। बोलो हाँ है ना? इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो पहले, वो है क्या चीज। देखो एक मिनट, अब सुनो। उनका कहना ये है, क्या लिया? ट्यूनिंग फोर्क लिया, ऐसे करके टच कर रहे हैं। कहाँ? इसमें टच करते हैं, क्या होती है? वाइब्रेट होती है। ऐसे करके टच कर देते हैं, क्या होती है? वाइब्रेट होती है। बोलो हाँ है ना? अब ध्यान सुनना, बोलो क्या? इस क्वेश्चन के बाद मस्त क्वेश्चन है, इसमें गड़बड़ क्या हो रहा वो देखो बस। आप बात समझ में आ रही क्या? मेरी बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? क्या पूछ रहा है आपसे वो? किस चीज़ का?
टेंशन का क्या पूछ रहे हैं। अब इसमें पूरी बात को समझिएगा। ये बताओ, बस आप पूरी पॉइंट पकड़ लो बस। F इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, n/12 और ये बोलो T/μ, हाँ या ना। ठीक है, ये बताओ कि ये जो F है ये कांस्टेंट है दोनों में कि अलग अलग है? क्यों नहीं बोला है कांस्टेंट? क्या बोला है? अच्छा ठीक है, तो ठीक है, ठीक ठीक। चलो ये तो कांस्टेंट हो गया। इस वाले में F आया, बोलो हाँ है ना। उधर बताओ क्या होगा, कौन सा मोड है? थर्ड, बोलो हाँ है ना। ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये। तो इसको ऐसे नहीं करे, इतना बवाल क्यों करे अपन, फिर पहलू डाले, थोड़ा कंसेप्ट लगाए कम से कम। बताओ क्या होगा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, मतलब क्या हुआ, n/√t इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे करा जाए डायरेक्ट? अब ऐसे करा जाए या फिर वो रखना पड़ेगा, फिर दोनों का F सेम करके फिर ये करके वो करके, है ना। हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है, स्क्वायरिंग कर दो या ऐसे कर दो। √t इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाई n, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n² या कांस्टेंट बाई n स्क्वायर, या t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। सिंपल, ऐसे करा करेंगे हर टाइम में। अब बताओ क्या हो जाएगा, तो हमको निकालना था फाइनल। फाइनल कितना है, t डैश अपॉन t, ये क्या हो जाएगा, t डैश है तो n अपॉन n डैश, ऐसा बोल दें, होल स्क्वायर। n मतलब इधर 3, 1 2 3, तो ये कितना हो गया, 3 4 का होल स्क्वायर, 9 16। बोलो हाँ है ना। मतलब एक सिंपल, ये बस समझ में आई। यस, या फिर क्या करते अपन, फालतू वाला काम करते, कैसे लिखते, F बराबर कितना था बताओ, n/12 √t/μ, इसका लिखते, फिर दोनों को इक्वेट कर देते, बात तो ही पड़ती भाई। पहले तो वही सीख रहे थे ना अपन तो। हाँ लिखो, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? ठीक है, दो क्वेश्चन करिए, दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। आंसर शीट में ना आ रहा है क्या रहा बेटा? सर डी है, और ये वाला जो आपने बताया वो आंसर में ऑप्शन डी है। एक मिनट देख लेते हैं बेटा, क्या मिस्टेक हुआ। नंबर क्या बेटा, 26 है इसका। देख लेते हैं बेटा, हो सकता है कहीं गलती किया मैंने। ऑप्शन है 9/4 आंसर है, 3 4 2 3 और 2। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 2 और 3 मतलब इसमें अपना क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है देख लो पहले। मोड सही लिखा है क्या अपने, is vibrating, a uniform string clamped at both ends is vibrated at the constant initially. Its vibration forms a standing wave with 3 antinodes. 3 antinodes, दोनों तरफ क्लैंप है, 1 2 3, 3 antinodes। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है वो, ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर t को इंक्रीज कर दिया जाए, करें इंक्रीज अंटिल द स्टैंडिंग वेव मोड्स अपीयर्स। व्हाट इज, गलती क्यों हो रही है बेटा, चेक करो इसमें 3 और 2 क्यों दे रहा है, कौन सा नंबर, 26 है। t कॉन्स्टेंट t n1 3 और 2 3। एक मिनट 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 एक मिनट
सही आंसर है, अपना गलत है। बोलो अपना गलत है, ये सही है, अपना ए डायग्राम गलत है। देखो गलत, देखो भाई कोई दिक्कत नहीं, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंसी क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी क्या रखना है, कांस्टेंट। सुनना, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे हैं और टेंशन को इंक्रीज करें तो क्या होगा, टेंशन इंक्रीज करने पर एन क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज होगा। तो हाँ, तो डायग्राम मालूम क्या गड़बड़ हो रहा है, ये देखो, यानी वो कहने का मतलब क्या है, देखो डायग्राम गड़बड़ हुआ है मुझसे। मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है, टेंशन को बढ़ाना है। जब टेंशन बढ़ाएंगे तो ए क्या होगा, एन क्या होगा, कम होगा। एन कम मतलब होना क्या हुआ कि जो हमें थर्ड मोड मिला है अब कौन सा मिल जाएगा, सेकेंड मोड मिल जाएगा। ये गड़बड़ हुआ है, सॉरी उसके लिए। बात समझ में आ गई क्या, हाँ पले पड़ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 3 सही था, यहाँ पर क्या जाएगा 2, अब आ गया 9/4। ठीक है, ये गड़बड़ हुआ था, वो ध्यान नहीं दिया था उस पर। ठीक है, टेंशन बढ़ाने पर मोड क्या हो जाएगा, सेम वायर में कम हो जाएगा। तो उसे नेक्स्ट बोला है। ठीक हो गया बेटा, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान दो बेटा। देखो ये ऑप्शन दोनों थे, ठीक है, ये कंफ्यूजन हो सकता था। चलिए हो बेटा क्या, ध्यान दीजिएगा। अब 27 ध्यान से पढ़िए, तो 27 को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दिया करिए, ठीक है ना बेटा, बोल दिया करिए, कहीं मिस्टेक होता है मान जाएंगे। ठीक है, कहीं लिख लो, कहीं लिख लो इसको लैंग्वेज में। वायर है, टेंशन इंक्रीज करने पर मोड्स क्या होते हैं, कम होते हैं। देखो कह रहे हैं अगला क्वेश्चन, अ स्ट्रिंग इज फॉर्म इतना। अच्छा देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन इसको बोलूंगा, इसका डायग्राम बना अच्छा, वो देखो। बेटा ये है, आओ क्वेश्चन ये है कि अ स्ट्रिंग इज क्या है, फॉर्मली अटैच्ड एट द बोथ एंड्स। इस प्रकार बना हुआ दिखा रहा है। वेन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज, इस समय जो फ्रीक्वेंसी कितने की है बेटा, 60 हर्ट्ज की इसमें है, इस वाले में 60 हर्ट्ज इज अप्लाइड, द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन द स्टैंडिंग वेव पैटर्न एज सोन। मतलब अगर 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज की जाए तो कैसा होगा, इस प्रकार का पैटर्न बनेगा, यानी थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन बनेगा। ठीक है, कह रहे हैं एज्यूम द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ डू नॉट चेंज। क्या कहा, टेंशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, म्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। ये दोनों क्या रखा है उन्होंने, बोलो बेटा कांस्टेंट रखा है। कहानी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज कुड नॉट ऑल्सो प्रोड्यूस अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न इन द। तो कह रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 30 हर्ट्ज है ना, और कितना है 40 हर्ट्ज, 40 और क्या है 80 हर्ट्ज और 100 हर्ट्ज। इसमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी को हम इस पे नहीं ले सकते। चलो आजा देखते हैं, देखें, चलो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट के थ्रू। अरे आपको ये भी मालूम है यार, ये L है, देखते जाओ क्या है L। ये बताओ V इक्वल टू क्या होता है, ना T चेंज हो रहा है ना म्यू चेंज हो रहा है, तो V कांस्टेंट हो गया। तो एक प्रकार से कांस्टेंट आ गया। अब रुको, ये कितना होता है λ/2। तो इस समय बताओ कितना होगा, ये कौन सा है, थर्ड का है, बोलो है ना। रुको पहले आराम से हम बात करेंगे आपसे। क्या ये बात मानते हैं कि L इक्वल टू क्या होना चाहिए, नहीं 3 तो इसमें हो गया, ये थर्ड है 3, N होगा तो क्या हो जाएगा N λ/2। बोलते हो प्लीज। तो लैम्डा इक्वल टू 2L/N, बोलो हाँ है ना, सुनते जाओ बस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये बताओ F का फॉर्मूला क्या होता है, F का बोलो पहले, तो F बोलो, F बोलो, F क्या होता है बताओ, V/λ। फिर बात करते हैं, V तो कांस्टेंट रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लैम्डा क्या होगा 2L/N, बोलो हाँ है ना।
अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ। यहां पर मानते हो ना कि ये वाली चीज पूरी कांस्टेंट रहेगी, लेंथ चेंज होने वाली नहीं है। बोलो हाँ है ना। बस खेल को समझना। ये कौन सा दिया है? 1 2 3, रुकना। तो इसने हमें थर्ड मोड का फ्रीक्वेंसी दिया है कितना? 60 हर्ट्ज दे के रखा है, दिया है। इधर ले आओ, बोलो कितना आएगा? 60 F3 60, बोलो हाँ ना। एन के नाम पर क्या आएगा? 3। वी और एल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बोलो हाँ है ना। इससे क्या निकल के आया? V/L कितना आया, या V/2L जो निकालना निकाल लो। बोलो V/L निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आया? 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब मुझे एक बताओ, अगर हम Fn का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? क्या बताइए? N V/2L, V/2L निकालना चाहिए था। कितना आएगा? V/2L कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, नहीं 20 आ जाएगा। तो ये आ गया 20 × N। नहीं आया क्या? N क्या क्या होता है? N होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। रखते जाओ N, 1 रखो तो कितना आएगा? 1 रखो 20 आएगा, 20 हर्ट्स आएगा। और रखो 2 रखो 40 हर्ट्स आएगा, 60 आएगा 3 रखने पर, फिर 80 हर्ट्स आएगा। तो ये ऐसे चलेगा, बोलो हाँ है ना। तो 20 से बताओ 20 हो गया क्या? बोलो यार 40 है। अब बताओ कौन सा, कौन सा? तो मतलब 30 वाला नहीं बन सकता, बोलो हाँ है ना। ठीक है, कॉपी। ठीक है, अब छुट्टी हो गई आपकी। अब 28 से बात करेंगे कल।